केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में संघ के शताब्दी कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर संगठन उन्हें पद छोड़ने को कहे तो वे तुरंत अपना पद त्याग देंगे, क्योंकि संघ में पद व्यक्ति से बड़ा नहीं होता और सेवा का भाव सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि संघ में 75 साल की उम्र के बाद पद न रखने की परंपरा है, लेकिन संगठन ने उनसे काम जारी रखने को कहा है और जब भी संघ चाहेगा वे पद छोड़ देंगे। भागवत ने ये भी स्पष्ट किया कि संघ का अगला प्रमुख किसी भी हिंदू व्यक्ति को बनाया जा सकता है, चाहे उसकी जाति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, और चुनाव के बजाय योग्यता, काम और संगठन के हित में उपलब्धता को देखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि वीर विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो इससे उस पुरस्कार की गरिमा और बढ़ेगी। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक युवा बाइकर की 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर मौत हो जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज रविवार को विरोध जताने के लिए कैंडल मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें और कुछ आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, क्योंकि पुलिस ने कहा कि वे इसे शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि से आगे बढ़ाकर प्रदर्शन के रूप में कर रहे थे। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि वे सिर्फ मृतक का सम्मान करने आए थे और कैंडल जलाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनसे पोस्टर और कैंडल छीन लिए और उन्हें रोक दिया। इस मौत का मामला उस गड्ढे से जुड़ा है जिसे सड़क पर खोदा गया था और उस थोड़े गहरे ढके न होने के कारण बाइकर गिर गया था। असम सरकार ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर लगाए गए पाकिस्तान से कथित संबंधों वाले आरोपों को राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर मानते हुए गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजने का निर्णय लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंधों जैसे आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं और इसलिए इसे राज्य सीमा के भीतर सुलझाने की बजाय केंद्र सरकार की बड़ी एजेंसियों के पास जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट सौंप दी है और कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आगे की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होनी चाहिए। गौरव गोगोई और उनके परिवार पर लगे इन आरोपों को लेकर राजनीतिक बहस तेज है, जिसमें सरकार का कहना है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और विपक्ष इसे राजनीतिक लक्ष्य साधने का आरोप मान रहा है। राजस्थान के कोटा में शनिवार की देर रात एक 3 मंजिला रेस्टोरेंट वाली इमारत अचानक भर-भराकर गिर गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मलबे में कई लोग दब गए। पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों ने लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य शुरू किया और अब तक किसी के नीचे फंसे होने की आशंका में बचाव जारी है। अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कुछ को अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर मौजूद लोग चीखते हुए सहायता की गुहार लगाते देखे गए और कुछ घायल तब तक मलबे से हटाए गए जब तक बचाव अभियान जारी रहा। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पास में चल रही निर्माण गतिविधियों की वजह से इमारत की नींव कमजोर हो सकती है, लेकिन जांच जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आईआईटी जोधपुर में हुए एक विवाद से जुड़े एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले को रद्द कर दिया है। ये विवाद 2 सितंबर 2025 को तब शुरू हुआ था जब आईआईटी निदेशक प्रो अविनाश अग्रवाल के कार्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक अरोड़ा पर बहस और हाथापाई के साथ साथ कर्मचारी विवेक गौतम के साथ मारपीट और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था, जिस आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जिस स्थान पर घटना हुई वो सार्वजनिक दृष्टि में नहीं आती और सिर्फ नीच शब्द कहना अपने आप में किसी जाति विशेष के खिलाफ अपमानजनक गाली या जाति सूचक शब्द नहीं माना जा सकता। इसलिए एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्यवाही को रद्द किया गया। हालांकि अन्य आपराधिक धाराओं पर पुलिस जांच जारी रख सकती है। साइबर ठगों ने अब शादी के डिजिटल कार्ड को ही धोखाधड़ी का नया हथियार बना लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच के अनुसार व्हाट्सएप या मैसेज पर भेजे जा रहे शादी के निमंत्रण में एपीके फाइल या लिंक छुपा होता है, जो देखने में आम इनवाइट जैसा लगता है, लेकिन जब कोई यूजर उस पर क्लिक या डाउनलोड करता है तो उसके मोबाइल में मैलवेयर या हैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। इसके चलते हैकर्स फोन पर मौजूद निजी जानकारी, बैंकिंग डिटेल्स और पर्सनल डेटा तक पहुंच बना लेते हैं और कई मामलों में बैंक खाते से पैसे भी निकाल दिए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि शादी का कार्ड देखकर ही इस तरह की फाइल खोलने की लालच में लोग फंस रहे हैं, इसलिए अनजाने नंबरों से आए लिंक या एपीके फाइल को न खोलें और संदिग्ध संदेशों की सूचना साइबर सेल को दें।
जापान के हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री सनाए ताइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को एग्जिट पोल में जबरदस्त बढ़त मिली है। सार्वजनिक प्रसारक एनएचके के एग्जिट पोल के अनुसार एलडीपी अकेले 465 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में लगभग 274 से 328 सीटें जीतने की उम्मीद में है, जो कि बहुमत के लिए आवश्यक 233 सीटों से काफी ऊपर है। उनके नेतृत्व वाला रूलिंग गठबंधन, जिसमें जापान इनोवेशन पार्टी भी शामिल है, कि 302 से 366 सीटों तक मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे भी संसद में बड़े बहुमत के साथ सरकार बना सकते हैं। ताइची ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर उनकी पार्टी बहुमत नहीं पा पाई तो वे पद छोड़ देंगी, लेकिन इस एग्जिट पोल के मुताबिक वे स्पष्ट जीत की ओर अग्रसर हैं। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है। चांदी का भाव लगातार कम होते हुए लगभग 2,45,000 रुपये प्रति किलो तक आ गया है और सोना भी गिरकर करीब 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा है। गिरावट का कारण वैश्विक बाजार में मुनाफाखोरी, डॉलर की मजबूती और निवेशकों का अन्य परिसंपत्तियों की ओर रुख करना बताया जा रहा है, जिससे सोने चांदी की घरेलू और वैश्विक कीमतों पर दबाव पड़ा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये गिरावट अस्थायी हो सकती है और भविष्य में बाजार स्थितियों के अनुसार कीमतें बदल सकती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के एक बड़े कार्यक्रम में कई बड़े बॉलीवुड सितारे शामिल हुए। कार्यक्रम 100 Years ऑफ संघ जर्नी न्यू होराइजन्स के तहत मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित व्याख्यानमाला में अक्षय कुमार, विक्की कौशल के साथ सलमान खान, रणबीर कपूर, करण जौहर, शिल्पा शेट्टी और अनन्या पांडे जैसी हस्तियां भी मौजूद रहीं। भागवत ने अपने संबोधन में समाज में फैशन और प्रभाव के बारे में भी बात की और उदाहरण के तौर पर कहा कि कॉलेज के छात्र अक्सर सलमान खान के पहनावे की नकल करते हैं, भले ही वे इसके कारणों को न जानते हों, और ये दर्शाता है कि समाज में अच्छे मूल्य फैशन की तरह फैल सकते हैं। इस बातचीत को सोशल मीडिया पर भी काफी देखा जा रहा है। बॉलीवुड की आने वाली फिल्म शक्तिशालिनी में सैयारा फेम की अभिनेत्री अनीत पड्डा और अभिनेता विशाल जेठवा पहली बार मुख्य भूमिकाओं में दिखेंगे। ये प्रोजेक्ट मैडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है और चंबल की पुरानी लोक कथाओं, एक्शन और दैवीय शक्तियों से प्रेरित कहानी पर आधारित होने की घोषणा की गई है। फिल्म में अनीत एक ऐसे किरदार को निभाती दिखेंगी जिसे अपनी असाधारण शक्तियों का एहसास होगा, जबकि विशाल जेठवा उनके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे और शूटिंग मार्च 2026 में शुरू होने की योजना है। ये फिल्म दर्शकों के लिए थ्रिल, इमोशन और एक्शन का मिश्रण पेश करेगी और दिसंबर 2026 तक रिलीज होने की उम्मीद है। उत्तराखंड क्रिकेट टीम ने पहली बार इतिहास रचते हुए रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उत्तराखंड ने झारखंड को पारी और 6 रन से हराया और ये मैच उनके लिए यादगार विजय साबित हुआ। इस विजय में टीम के बल्लेबाजों ने भी अच्छा योगदान दिया। इंग्लैंड और नेपाल के बीच T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप सी मैच में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें इंग्लैंड ने केवल 4 रन से जीत दर्ज की और मुकाबला आखिरी गेंद तक टिका रहा। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184/7 का मजबूत स्कोर बनाया, जिसमें हैरी ब्रुक और जेकब बेथिल ने महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारियां खेली, जबकि विल जैक्स ने अंतिम ओवर में कुछ बड़े हिट लगाए। नेपाल ने भी शानदार रन चेज किया और रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह एरी और लोकेश बाम के बेहतरीन प्रदर्शन की मदद से जीत के कगार तक पहुंच गया। लेकिन आखिरी ओवर में इंग्लैंड के सैम करन ने बहुत दबाव में प्रभावी गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन दिए, जिससे नेपाल को लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया और इंग्लैंड ने 4 रन से नजदीकी जीत हासिल की। इस जीत में करन के दबाव में कामयाब गेंदबाजी और इंग्लैंड की आखिरी ओवर में मजबूती निर्णायक रही। भारत और यूएसए के बीच T20 विश्व कप 2026 के मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पूर्व कप्तान विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्या ने नाबाद 84 रनों की शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतते हुए अब भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके नाम अब 17 अवार्ड हैं, जबकि कोहली के नाम 16 थे। इस मुकाबले में अमेरिका ने फील्डिंग में भी 3 महत्वपूर्ण कैच छोड़ दिए, जिससे भारत को बड़ी साझेदारियां बनाने में मदद मिली और टीम ने 29 रन से जीत हासिल की। भारत की गेंदबाजी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन सूर्यकुमार के शानदार संयम और मैच विनिंग पारी ने इस रिकॉर्ड तोड़ मोमेंट को यादगार बनाया। इटली के मिलान कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स का शानदार आगाज हो चुका है, जिसमें लगभग 92 देशों के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं और विश्व के सबसे बेहतरीन शीत खेलों का मंच सजा है।
इस ऐतिहासिक ओलंपिक में एक बड़ा मोमेंट तब बना जब मेक्सिको की सारा श्लेपर और उनके पुत्र लासे गाक्सियोला साथ-साथ प्रतिस्पर्धा कर ओलंपिक इतिहास रच रहे हैं। वे पहले माँ बेटा जोड़ी हैं जो एक ही विंटर ओलंपिक में एक ही समय भाग ले रहे हैं। शुरुआत 1998 से लेकर अब तक की कहानी में ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। खेल में अब तक इटली को घर जैसे हालात में पदक भी मिले हैं, जैसे स्पीड स्केटर फ्रांचेस्का लोलोब्रिजिडा ने अपने 35वें जन्मदिन पर 3000 मीटर रेस में ओलंपिक रिकॉर्ड और गोल्ड मेडल जीता और उन्होंने अपने छोटे बेटे के साथ जश्न मनाया। ये पल भी इस ओलंपिक के भावनात्मक और प्रेरक पलों में से एक है। इन खेलों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट हिम, बर्फ और बर्फ पर आधारित विभिन्न इवेंट्स में भाग ले रहे हैं, जिससे ये आयोजन विंटर स्पोर्ट्स के इतिहास का एक यादगार अध्याय बनता दिख रहा है। भारत में मौसम में बदलाव की संभावना है, जहां उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान में धुंध या कोहरा छाया रहेगा, साथ ही हल्की बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।